आज द हिंदू एडिटोरियल में दो की बजाय सिर्फ एक एडिटोरियल आया है और एडिटोरियल जो है अभी हाल ही में हुए चुनावों से संबंधित है। क्लियर एंड डिस्टिंक्ट कि भाई चुनाव के जो फैसले आए हैं वो बिल्कुल एकदम साफ हैं, बिल्कुल क्लियर हैं। डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट का मतलब यही होता है बिल्कुल स्पष्ट हो, है ना, एकदम आप जो है पहचान सको एक चीज़ और दूसरी चीज़ में अंतर आप बिल्कुल ठीक तरीके से पहचान सको। जब बिल्कुल साफ होती है ना चीज़ तो उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट, एकदम क्लियर कट। द वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला। द वर्डिक्ट्स इन द असेंबली इलेक्शंस होल्ड डिफरेंट लेसन्स फॉर डिफरेंट पार्टीज। कि असेंबली इलेक्शंस के ये जो फैसले आए हैं ये फैसले महत्व रखते हैं। यहाँ पे होल्ड का मतलब एक तरीके से महत्व रखना। डिफरेंट लेसन्स कि ये जो इलेक्शंस हैं इनके जो रिजल्ट्स हैं ये रिजल्ट्स जो है डिफरेंट लेसन्स हैं डिफरेंट पार्टीज़ के लिए। कि भाई अलग अलग पार्टीज़ के लिए ये चुनावी नतीजे जो हैं अलग अलग पाठ पढ़ाते हैं, यानी कि विभिन्न पार्टीज़ के लिए इन चुनावों के मायने अलग अलग हैं। इलेक्शंस प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलिटिकल चेंज। कि भाई जो चुनाव होते हैं वो प्रस्तुत करते हैं क्या, एक अवसर फॉर पॉलिटिकल चेंज, राजनीतिक बदलाव के लिए चुनाव एक अवसर प्रस्तुत करते हैं। बट वोटर्स एट टाइम्स, लेकिन एट टाइम्स का मतलब है कभी कभार क्या हमें देखने को मिलता है कि जो मतदाता होते हैं वे इस बात को प्रेफरेंस देते हैं, इस बात को वरीयता देते हैं। द फैमिलियर कंफर्ट ऑफ कंटिन्यूटी। फैमिलियर कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब है आराम, फैमिलियर कंफर्ट का मतलब है जाना पहचाना आराम। ऑफ कंटिन्यूटी मतलब मतदाता कभी कभी क्या करते हैं कि कंटिन्यूटी को प्राथमिकता देते हैं कि भाई जो सरकार चल रही है ना उसी को वोट दे देते हैं बदलाव की बजाय। एंड रिवार्ड परफॉर्मेंस ओवर प्रॉमिस। और मतदाता कभी कभी क्या करते हैं वे परफॉर्मेंस को, कि भाई वर्तमान में जो पार्टी है उसने अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो उसे रिवार्ड देते हुए उसी को दोबारा से चुन लेते हैं, बजाय ओवर प्रॉमिस कि भाई अन्य जो पार्टीज चुनाव प्रचार के दौरान वादे करती है उन वादों को प्राथमिकता देने की बजाय मतदाता कभी कभी क्या करते हैं कि जो वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी है उसी की परफॉर्मेंस को एक तरीके से रिवार्ड करते हुए और कंटिन्यूटी को जारी रखते हैं। उनको लगता है कि क्यों चेंज करें, जानी पहचानी पार्टी ही ठीक है, तो कभी कभी मतदाता ऐसा भी करते हैं। असम, वेस्ट बंगाल एंड केरला हैव वोटेड फॉर द इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है सत्तारूढ़, जो कि वर्तमान में सत्ता में है। तो असम, वेस्ट बंगाल एंड केरला हैव वोटेड फॉर द इनकम्बेंट्स। तो असम में, वेस्ट बंगाल में और केरल में मतदाताओं ने सत्तारूढ़ पार्टी को ही वोट दिया, सत्तारूढ़ सरकार को ही वोट दिया। वाइल जबकि तमिलनाडु एंड पुदुचेरी हैव वोटेड फॉर चेंज। जबकि तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतदाताओं ने राजनीतिक बदलाव के लिए वोट दिया, यानी कि तमिलनाडु में और पुदुचेरी में सरकार बदल गई है। देयर इज नो वन थीम दैट कैन एक्सप्लेन हाउ द वोटर्स रेस्पॉन्डेड टू द myriad पॉलिटिकल चॉइसेस बिफोर देम। देर इज़ नो वन थीम मतलब एक कोई भी थीम हमारे पास ऐसी नहीं है, कोई भी एक ऐसा मुद्दा नहीं है, कोई भी सार वाली बात ऐसी नहीं है जो कि इस बात को समझा सके कि हाउ द वोटर्स रेस्पॉन्डेड, कि जो मतदाता थे उन्होंने किस तरह से प्रतिक्रिया दी टू द मेरिड। मेरिड का मतलब होता है विविध, खूब सारे। पॉलिटिकल चॉइसेस बिफोर देम कि मतदाताओं के सामने कई सारे राजनीतिक विकल्प थे, तो उन्होंने किस तरह से प्रतिक्रिया दी, मतलब किस तरह से कहाँ किसे चुना, किसे रिजेक्ट कर दिया। तो उसका हम एक वो नहीं कह सकते कि भाई उनका उसका मतलब एक बेसिक पॉइंट क्या था, मतलब एक मूल आधार क्या था मतदाताओं के सामने, किस तरह से उन्होंने कहाँ किस पार्टी को चुना और कहाँ किसे रिजेक्ट कर दिया, तो उसका एक मूल कारण हम नहीं बता सकते। Parties with strong and visible leadership might have the same appeal as leaders that show empathy for their daily struggles. Parties with strong and visible leadership कि ऐसी पार्टीज जिनमें कि हमें मजबूत और बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने वाली लीडरशिप नज़र आती है ना, उनमें नेतृत्व नज़र आता है। माइट हैव संभावना बनती है
पॉसिबिलिटी बनती है कि ऐसी पार्टीज जिनमें स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है उन पार्टीज में हो सकती है, माइट हैव द सेम अपील। अपील का मतलब क्या है? अपील का मतलब है कि भाई मतदाताओं को वो चीज़ पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। तो माइट हैव द सेम अपील एज लीडर्स। तो भाई जो स्ट्रॉन्ग पार्टीज होती है ना, उनकी भी ठीक वैसी ही अपील हो सकती है जैसे कि उनकी लीडर्स की होती है। दैट शो एम्पैथी फॉर देयर डेली स्ट्रगल्स। दैट शो, ऐसे लीडर्स जो कि दिखाते हैं। एम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति। देखो सिंपैथी और एम्पैथी में जरा सा अंतर है। सिंपैथी और एम्पैथी लगभग सिनोनिम है। सिंपैथी का मतलब है सहानुभूति और एम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति। एम्पैथी का मतलब है कि आप दूसरे के दर्द को बिल्कुल अपना दर्द फील करके समझते हो। सिंपैथी में तो क्या होता है कि आप बस हाँ दूसरे के प्रति क्या करते हो, सहानुभूति दर्शाते हो, अपनी संवेदनाओं को दिखाते हो। लेकिन जब आप दूसरे के प्रति एम्पैथी रखते हो तो उसका मतलब है कि आप खुद अपने दिल में उन भावनाओं को महसूस करते हो। तो दैट शो एम्पैथी फॉर देयर डेली स्ट्रगल्स। तो एक तरीके से ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अगर वे पार्टी लीडर्स जो कि लोगों की जो डेली स्ट्रगल्स होते हैं, रोज़ की समस्याएं होती हैं, उनके प्रति अगर समानुभूति दिखाते हैं तो उनके प्रति भी, है ना, ऐसे नेताओं के प्रति भी लोगों में जो है अपील हो सकती है। वाइल हिंदुत्व नेशनलिज्म वोन असम फॉर द बीजेपी, कि भाई ये जो हिंदुत्व राष्ट्रवाद है ये जीता कहाँ पर? असम में। बीजेपी के लिए हिंदुत्व राष्ट्रवाद असम में काम आया। इन वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। ठीक है कि हिंदुत्व राष्ट्रवाद जो था उस हिंदुत्व राष्ट्रवाद ने बीजेपी को असम में जीत दिलाई। लेकिन इन वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला, लेकिन पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में और केरला में इट्स लिमिट्स। इट्स लिमिट्स का मतलब है यहाँ पे कि ये जो हिंदुत्व नेशनलिज्म है ना, इसकी सीमाएं बिकेम अपरेंट। अपरेंट का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाना कि भाई ये जो हिंदुत्व राष्ट्रवाद है इसकी सीमाएं हैं। यह बात वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरल में बिल्कुल स्पष्ट हो गई। इनफैक्ट M.K. स्टालिन इन तमिलनाडु एंड पिनाराई विजयन इन केरला बोथ नॉन क्रिटिक्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वास्तव में अगर हम देखें तो M.K. स्टालिन तमिलनाडु से संबंधित हैं ये, इसके अलावा पिनाराई विजयन जो कि केरला से संबंधित है। इन दोनों को जाना जाता है, बोथ नॉन, दोनों को जाना जाता है, दोनों की दोनों क्या हैं? ये क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं। किसके? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के। तो इन दोनों ने, मिस्टर M.K. स्टालिन ने और पिनाराई विजयन ने ऑफर्ड, प्रदान किया, एन आइडियोलॉजिकल अल्टरनेटिव टू द पॉलिटिक्स ऑफ द बीजेपी। एक विचारधारा से भरा हुआ विकल्प इन्होंने उपलब्ध कराया, इन दोनों नेताओं ने, टू द पॉलिटिक्स ऑफ द बीजेपी, कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उसके विकल्प के रूप में एक पॉलिटिक्स इन्होंने उपलब्ध कराई। ऑल्दो, यद्यपि, इट वॉज नॉट अ डायरेक्ट कंटेंडर। अब यहाँ पे इट आया है बीजेपी के लिए, है ना। हालांकि बीजेपी जो है वह सीधी दावेदार नहीं थी, कंटेंडर फॉर पावर डायरेक्टली इन आइदर स्टेट, इन दोनों में से किसी भी राज्य में, न तमिलनाडु में और न केरल में, दोनों में से किसी भी राज्य में बीजेपी जो है हालांकि डायरेक्ट पावर की दावेदार नहीं थी। आगे देखते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभासी रूप से अगर हम बात करें, है ना, देखो कॉन्ट्रास्ट का हम प्रयोग करते हैं जब दो चीज़ों में हमें अंतर दिखाना होता है, विरोधाभास दिखाना होता है। इन कॉन्ट्रास्ट द कांग्रेस एफर्ट टू अरेस्ट इट्स स्लाइड। देखो अरेस्ट इट्स स्लाइड का मतलब क्या होता है? फिसलना। अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना। अरेस्ट इट्स स्लाइड का मतलब होता है अपने आप को संभालना, कि आप गिर रहे हो तो गिरते हुए अपने आप को संभालना। एंड गैदर इट्स विट्स। देखो गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, विट का मतलब होता है बुद्धि। गैदर वंस विट्स, गैदर वंस विट्स का मतलब होता है एक तरीके से प्रयास करना, अपने आप को शांत बनाने का और आप ठीक तरह से सोच सको, इसका प्रयास करना। तो इन कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभासी रूप से अगर देखें तो कांग्रेस ने जो प्रयास किए, किस बात के प्रयास किए? कांग्रेस ने अपने आप को बचाने के प्रयास किए, और कांग्रेस ने प्रयास किए कि शांत रख सके अपने आप को और बिल्कुल ठीक तरह से सोच सके। लेकिन ये जो प्रयास थे डिड नॉट यील्ड मच, ये प्रयास ज़्यादा कुछ लेके नहीं आए। यील्ड का मतलब होता है लाना,
है ना, मच मतलब कुछ ज़्यादा, ये प्रयास जो थे कांग्रेस के, ये कुछ ज़्यादा न ला सके। द रिजल्ट्स हैव एक्सपोज्ड मोर चिंक्स इन इट्स आर्मर। आर्मर का मतलब होता है आपका शस्त्रागार। तो ये जो रिजल्ट्स हैं, इन्होंने इस बात का खुलासा कर दिया है, एक्सपोज्ड मोर चिंक। चिंक का मतलब होता है एक तरीके का गैप, एक तरीके की आप कह सकते हो कि गैप या स्पेस, है ना, इन इट्स आर्मर, कि कांग्रेस का जो शस्त्रागार है उसमें कई सारे गैप हैं, कई सारी खामियां हैं। इस बात को इन चुनावी नतीजों ने उजागर कर दिया। वाइल, जबकि रीजनल पार्टीज ऑफर्ड रोबस्ट रेसिस्टेंस टू द बीजेपी, जबकि ये जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं इन्होंने प्रदान किया क्या, रोबस्ट का मतलब होता है बहुत ही मजबूत, बहुत ही दमदार, रेसिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोध। जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं इन्होंने बीजेपी को बहुत ही मजबूत, बहुत ही जबरदस्त प्रतिरोध दिया। इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, ममता बनर्जी मोबिलाइज। मोबिलाइज का मतलब होता है एकत्रित करना, जुटाना, जैसे भीड़ को आप जुटा लो, एकत्रित कर लो। तो पश्चिम बंगाल में क्या किया, ममता बनर्जी मोबिलाइज्ड बंगाली सब नेशनलिज्म। देखो जैसे बीजेपी हिंदू राष्ट्रवाद का सहारा लेती है ना, इसी तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बंगाली बंगाली करके एक तरीके से बंगाली राष्ट्रवाद, है ना, इसको आप सब नेशनलिज्म कह सकते हो, है ना। तो ममता बनर्जी मोबिलाइज्ड बंगाली सब नेशनलिज्म दैट स्टॉप्ड द रैम्पेजिंग मार्च। मार्च का मतलब है कदम ताल, और रैम्पेजिंग का मतलब है विनाशकारी। रैम्पेजिंग मार्च ऑफ हिंदुत्व एट दी बॉर्डर्स, एटलीस्ट फॉर नाउ। एटलीस्ट फॉर नाउ का मतलब है कम से कम फिलहाल के लिए। तो पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, ममता बनर्जी ने मोबिलाइज किया, लोगों को एकजुट किया, है ना, बंगाली राष्ट्रवाद के नाम पर। और इस बंगाली राष्ट्रवाद ने क्या किया, रोक दिया। किस चीज़ को रोक दिया, विनाशकारी जो कदम थे ना हिंदुत्व के, हिंदुत्व राष्ट्रवाद के जो विनाशकारी कदम थे, है ना, जो कि बॉर्डर्स की ओर एक तरीके से पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ रहे थे, उनको फिलहाल, एटलीस्ट फॉर नाउ, कम से कम ममता बनर्जी ने फिलहाल के लिए रोक दिया। दिस वॉज द फर्स्ट सीरियस बिड ऑफ द बीजेपी फॉर पावर इन बंगाल, कि ये जो प्रयास था, ये पहला और बहुत ही सीरियस, बिड का मतलब है एफर्ट, प्रयास, कि भाई बीजेपी का ये पहला सीरियस प्रयास था बंगाल में पावर को हासिल करने के लिए। दो, यद्यपि इट फेल फार शॉर्ट ऑफ इट्स बोस्ट। देखो बोस्ट का मतलब होता है शेखी मारना, है ना। तो हालांकि बीजेपी जो है काफ़ी दूर रह गई, फेल शॉर्ट ऑफ का मतलब है गिर गई बीजेपी, नीचे काफ़ी दूर रह गई, है ना। फार का मतलब है कहीं दूर रह जाना, शॉर्ट ऑफ का मतलब है कमी रह गई आप, है ना। फेल का मतलब है गिर जाना। यद्यपि इट फेल फार शॉर्ट ऑफ इट्स बोस्ट, कि बीजेपी जो कि शेखी बगार रही थी पावर पाने की बंगाल में, उससे कहीं ज़्यादा दूर रह गई। लेकिन फिर भी द बीजेपी इज राइज इज रिमार्केबल, लेकिन बीजेपी का जो उदय है बंगाल में वह काफ़ी उल्लेखनीय है, वह रिमार्केबल है। क्यों, फ्रॉम 3 सीट्स इन 2016 टू 81 नाउ, कि भाई 2016 में बीजेपी ने बंगाल में सिर्फ 3 सीट प्राप्त की थी और अब बीजेपी ने 81 सीट हासिल की है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई बीजेपी भले ही एक तरीके से सरकार न बना पाई हो बंगाल में, लेकिन ज़बरदस्त सीट बीजेपी ने हासिल की है। विथ द लेफ्ट एंड द कांग्रेस नियरली ऑब्लिटरेट। देखो ऑब्लिटरेट का मतलब होता है बिल्कुल नष्ट हो जाना, कि भाई लेफ्ट पार्टी जो है और कांग्रेस पार्टी जो है लगभग समाप्त हो गई है बंगाल में, है ना। द बीजेपी इज नाउ अ फोर्स टू रेकॉन विथ। देखो रेकॉन के साथ में विद प्रीपोजिशन लगाते हैं, हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखा करो, क्लोज टेस्ट में बहुत काम आती हैं, है ना। इन द स्टेट, अब एक तरीके से आप कह सकते हो कि पश्चिम बंगाल में ये जो लेफ्ट पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है लगभग विनष्ट हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। अब बीजेपी जो है एक बहुत ही मजबूत फोर्स है टू रेकॉन विथ। रेकॉन विथ का मतलब होता है पहचानना, किसी चीज़ को पहचानना। रेकॉन विथ इन द स्टेट, की मतलब बीजेपी एक ऐसी फोर्स है जिसे कि एक मजबूत पार्टी के रूप में पश्चिम बंगाल में वर्तमान में आप पहचान सकते हो। बट वाट गॉट इट सो फार मे नॉट नेसेसरली टेक इट एनी फर्दर। बट वाट गॉट इट सो फार, सो फार का मतलब है कि भाई बीजेपी जिन हथकंडों के चलते इतनी दूर तक आई है वेस्ट बंगाल में, हो सकता है ये हथकंडे आगे बीजेपी को
न ले जा पाए, है ना। बट वाट गॉट इट सो फार, कि भाई जिस माध्यम से बीजेपी इतनी आगे आई है ना वेस्ट बंगाल में, तो जरूरी नहीं है, मे नॉट नेसेसरली, है ना, आवश्यक रूप से जरूरी नहीं है टेक इट एनी फर्दर, कि यही हथकंडे या यही उपाय बीजेपी को और आगे ले जाएं। इनफैक्ट वास्तव में अगर हम बात करें, द पॉपुलर रिएक्शन अगेंस्ट द बीजेपीज क्रूड कम्युनलिज्म एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इट्स वर्कर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स वाज सो इंटेंस दैट, यहाँ तक देखते हैं। इनफैक्ट वास्तव में अगर हम बात करें तो एक पॉपुलर, है ना, रिएक्शन, एक मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली बीजेपी के खिलाफ, है ना। बीजेपी का, क्रूड का मतलब होता है बिल्कुल कच्ची हालत में होता है ना, बिल्कुल कोई, कम्युनलिज्म, कि भाई बीजेपी का ये जो एक तरीके से सांप्रदायिकतावाद था, है ना, ये बिल्कुल एकदम कच्ची हालत में नजर आया, बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये जो बीजेपी की सांप्रदायिकतावाद जो नजर आई, है ना, इसके खिलाफ लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी। एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इट्स वर्कर्स फ्रॉम अदर स्टेट, और बीजेपी ने क्या किया चुनाव के दौरान, डिप्लॉयमेंट का मतलब है तैनात करना, ऑफ इट्स वर्कर, बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को अन्य राज्यों से तैनात किया बंगाल में, फ्रॉम अदर स्टेट्स, वाज सो इंटेंस। तो इन बातों के प्रति जो लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी वो इतनी गहरी थी, इंटेंस का मतलब है बहुत ही गहरी होना, यानी कि बीजेपी ने ये जो काम किया ना, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बीजेपी ने एक तरीके से कम्युनलिज्म दिखाया, है ना, एक तरीके से सांप्रदायिकतावाद दिखाया। इसके अलावा बीजेपी ने क्या किया, अन्य राज्यों से अपने वर्कर्स को बंगाल में कार्य में लिया। तो इन बातों के खिलाफ प्रतिक्रिया इतनी गहरी थी, वाज सो इंटेंस दैट पीपल लेफ्ट असाइड, लेफ्ट असाइड का मतलब है किनारे कर देना, एक तरफ कर देना, कि इतनी गहरी थी लोगों की प्रतिक्रिया बीजेपी के खिलाफ कि लोगों ने इस चीज़ को किनारे कर दिया। किस चीज़ को किनारे कर दिया, किस चीज़ को दरकिनार कर दिया, ऑल देयर कंप्लेंट्स अगेंस्ट, कि भाई लोगों की जो भी शिकायतें थी ना, ऑल देयर कंप्लेंट्स अगेंस्ट द इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब है सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट, की वर्तमान तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों की जो शिकायतें थी उन शिकायतों को उन्होंने दरकिनार कर दिया। क्यों? क्योंकि बीजेपी का जो कम्युनलिज्म था, इसके अलावा बीजेपी के द्वारा अपने वर्कर्स का जो प्रयोग किया जा रहा था अन्य स्टेट से, इसके प्रति लोगों की जो प्रतिक्रिया थी वो बहुत ही जबरदस्त थी। आगे देखते हैं। द बीजेपी स्ट्रेटजी फॉर वेस्ट बंगाल हैज़ बीन कॉस्टली, कि भाई बीजेपी की जो स्ट्रेटजी रही है ना, बीजेपी की जो नीति रही है ना वेस्ट बंगाल के लिए, हैज़ बीन कॉस्टली, ये बहुत ही भारी रही है। इन टर्म्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, मतलब बीजेपी को बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी है वेस्ट बंगाल में। अगर हम इस रूप में बात करें, किस रूप में, पब्लिक हेल्थ की दृष्टि से बात करें ना, कि भाई लोगों का स्वास्थ्य, भाई बीजेपी ने जो नीति अपनाई वेस्ट बंगाल चुनावों के लिए, उससे वेस्ट बंगाल की जो पब्लिक हेल्थ है ना, इसके अलावा सोशल हार्मनी है, इवन बायलेटरल टाइज है, द्विपक्षीय संबंध है विद अ फ्रेंडली नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश, है ना, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी है, संस्थागत विश्वसनीयता। देखो मतलब बीजेपी ने जो स्ट्रेटजी बनाई वेस्ट बंगाल चुनाव जीतने के लिए, उसके माध्यम से कई उसकी गहरी कीमत बंगाल को चुकानी पड़ी है, यानी कि, है ना, लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान हुआ है ना, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी, है ना, संस्थागत विश्वसनीयता कम हुई है, सोशल हार्मनी, कि भाई सामाजिक ये जो मेलजोल है, हार्मनी का मतलब होता है मेलजोल, है ना, कि भाई सामाजिक मेलजोल जो है उसे नुकसान पहुंचा है। यहाँ तक कि एंड इवन यहाँ तक कि बायलेटरल टाइज, द्विपक्षीय जो संबंध है ना, विथ अ फ्रेंडली नेबरिंग कंट्री, कि भाई एक जो हमारा दोस्ताना पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसके साथ भी जो हमारे संबंध हैं उन तक को नुकसान पहुंचा है बीजेपी की स्ट्रेटजी से। दो द बीजेपी लिस्ट, हालांकि बीजेपी हार गई, द डैमेज कॉस्ड बाय इट्स मैक्सिमलिस्ट कैंपेन, मैक्सिमलिस्ट का मतलब है बहुत ही ज़्यादा अतिवादी, है ना, मैक्सिमम पाने की जब आप कोशिश करते हो ना, तो उस रवैये को कहा जाता है मैक्सिमलिस्ट, है ना। हालांकि बीजेपी हार गई, लेकिन जो नुकसान बीजेपी ने किया अपनी इस मैक्सिमलिस्ट अप्रोच से, है ना, अपने इन मैक्सिमलिस्ट अभियान के द्वारा, कैंपेन का मतलब अभियान, कैन नॉट बी इजीली अनडन। तो ये जो नुकसान बीजेपी ने किया है ना, इस नुकसान को अनडन आसानी से नहीं किया जा सकता। देखो, अनडन करने का मतलब है जो आपने कर दिया उस किए को अनकिया करना। तो बीजेपी ने जो नुकसान पहुंचाया है उस नुकसान को अनकिया आसानी से नहीं किया जा सकता। द स्टेट इज स्टेयरिंग,
कि भाई ये जो एक द स्टेट इज स्टेयरिंग, कि भाई पश्चिम बंगाल जो है, स्टेयर का मतलब क्या होता है, घूरना, टकटकी लगा के देखना। स्टेयरिंग एट एन एक्सप्लोजन का मतलब है विस्फोट इन कोविड-19 इन्फेक्शन। तो ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं कि ये जो पश्चिम बंगाल राज्य है टकटकी लगा के देख रहा है ना, विस्फोट की ओर। किसका विस्फोट? कोविड-19 इन्फेक्शन का विस्फोट पश्चिम बंगाल में। एंड मिस बनर्जी हैज हर टास्क कट आउट। देखो, जब भी आपके सामने आपका टास्क कट आउट होता है, उसका मतलब क्या है कि आपके सामने आपका टास्क बिल्कुल स्पष्ट है। तो अब मिस बनर्जी के सामने काम जो है बिल्कुल स्पष्ट है ना, उनके सामने उनका टास्क बिल्कुल कट आउट रखा हुआ है, बिल्कुल रेडीमेड है, उनको क्या करना है उनके सामने, है ना। एंटरिंग इनटू हर थर्ड टर्म, कि भाई ये जो मिस बनर्जी हैं ये प्रवेश कर रही हैं, एंटरिंग इनटू, है ना, एंटर के बाद में इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, है ना, कि भाई प्रवेश कर रहे हो आप, एंटरिंग इनटू हर थर्ड टर्म एज चीफ मिनिस्टर, है ना, कि भाई वे क्या कर रही हैं, अपने एक तरीके से ये जो चीफ मिनिस्टर के रूप में उनका तीसरे कार्यकाल के रूप में प्रयोग कर रही हैं। देखो, जनरल जब हम एंटर की बात करते हैं ना, तो जैसे आप किसी कमरे में प्रवेश कर रहे हो, तब वहां पर आप इनटू का प्रयोग नहीं करोगे, है ना, सिर्फ एंटर लगाओगे, है ना, सिर्फ तब वहां पर इनटू का प्रयोग नहीं करोगे। लेकिन यहाँ जो एंटर इनटू है ना, यहाँ एंटर से मतलब है कि भाई एक प्रतीकात्मक रूप में हम बात को कह रहे हैं, है ना, एक तरीके से जैसे आप किसी समझौते के अंदर एंटर करते हो, है ना, आप मतलब उस रूप में अगर हम प्रयोग करते हैं ना, तब हम एंटर के आगे एंटर के साथ में इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, कि अब वे क्या है कि एक नए कार्यकाल में प्रवेश कर रही हैं, है ना, कि भाई आप किसी संधि में शामिल होते हो, किसी ट्रीटी में शामिल होते हो, या फिर किसी कार्यकाल में आप प्रवेश करते हो, तो वहां आप एंटर के साथ इनटू लगाओगे। तो एंटरिंग इनटू हर थर्ड टर्म एज चीफ मिनिस्टर, कि भाई वे मुख्यमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल संभालने जा रही हैं। तो ऐसे में उनके सामने चुनौती जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखी हुई है। शी मस्ट टेक सीरियस नोट ऑफ द पब्लिक रिसेंटमेंट अगेंस्ट हर पार्टी रादर देन शी मस्ट टेक, कि भाई उनको इस बात को अच्छी तरीके से नोट करना चाहिए, सीरियस नोट, इस बात को उन्होंने गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। ऑफ द पब्लिक रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट का मतलब होता है पब्लिक की गुस्से से भरी हुई प्रतिक्रिया, अगेंस्ट हर पार्टी, कि भाई पश्चिम बंगाल की जो जनता है उसका गुस्सा मिस बनर्जी की पार्टी के प्रति है, इस बात को ठीक तरह से मिस बनर्जी को समझना चाहिए। रादर देन, के बजाय, रीड दिस विक्ट्री, कि भाई ये जो जीत हासिल हुई है मिस बनर्जी को, इस जीत को इस रूप में लेने की बजाय, रादर देन रीड दिस विक्ट्री एज पब्लिक अप्रूवल ऑफ इट्स हाई हैंडेडनेस एंड करप्शन। हाई हैंडेडनेस का मतलब होता है कठोरता के साथ पेश आना, करप्शन भ्रष्टाचार। भाई इस जीत को मिस बनर्जी ऐसा न समझे कि पब्लिक ने अप्रूवल दे दिया, पब्लिक ने अपनी अनुमति दे दी, है ना, पब्लिक ने अपनी मोहर लगा दी। किस चीज़ पे? ममता बनर्जी ने ये जो एक तरीके से हाई हैंडेडनेस दिखाई है ना पश्चिम बंगाल में, एक तरीके से उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टनेस दिखाई है, और जो करप्शन उनकी पार्टी ने किया है ना, तो इसको इस तरह से ना समझे कि भाई पब्लिक ने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया कि भाई ठीक है, ममता बनर्जी ने जो भी करप्शन किया या जो भी उन्होंने कठोर कार्रवाई की, हाई हैंडेडनेस दिखाई, इसको पब्लिक ने अप्रूव कर दिया। नहीं, इस तरह से उन्हें इस चीज़ को नहीं समझना चाहिए। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हाँ भाई, कि पब्लिक है और वो पब्लिक जो है उनकी पार्टी के प्रति नाराजगी से भरी हुई है। द स्टाइल एंड सब्सटेंस ऑफ द तृणमूल पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस मस्ट चेंज फॉर द बेटर, कि भाई ये जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिटिक्स है उसका जो स्टाइल है ना, स्टाइल एंड सब्सटेंस, है ना, यानी कि जो पार्टी का जो कार्य करने का तरीका है, पार्टी का जो सब्सटेंस, पार्टी का जो सार है पूरा की पूरा, एंड गवर्नेंस, है ना, पार्टी का जो शासन करने का तरीका है, मस्ट चेंज, वह जरूर बदलना चाहिए फॉर द बेटर, मतलब और ज़्यादा बेहतरी के लिए, यानी कि बेहतरी के लिए तृणमूल कांग्रेस की पॉलिटिक्स में जरूर बदलाव होना चाहिए। इन असम की अगर हम बात करें, इन असम द बीजेपी रीप्ड द बेनिफिट्स ऑफ इट्स गवर्नमेंट्स प्रोएक्टिव। असम में बीजेपी ने क्या किया? रीप का मतलब क्या होता है? फसल काटना। तो बीजेपी ने किस बात की फसल काटी? द बेनिफिट्स ऑफ इट्स गवर्नमेंट्स प्रोएक्टिव। देखो, प्रोएक्टिव का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सक्रिय, मेजर्स का मतलब है उपाय, टू प्रोवाइड रिलीफ टू पीपल बैडली इम्पैक्टेड बाय द लॉकडाउन लास्ट ईयर। बीजेपी ने असम में किस बात की फसल काटी?
बीजेपी ने इस बात की फसल काटी, द बेनिफिट्स ऑफ इट्स गवर्नमेंट्स प्रोएक्टिव मेजर। भाई असम में बीजेपी ने क्या किया था, बीजेपी की जो सरकार थी उसने बहुत ही सक्रिय कदम उठाए थे टू प्रोवाइड रिलीफ, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, उन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जो कि बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे, इम्पैक्ट का मतलब है प्रभावित, बाय द लॉकडाउन लास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल लॉकडाउन से असम में जो लोग बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे उनको जो राहत पहुंचाई थी ना बीजेपी ने, उसका फायदा बीजेपी को असम में मिला। एंड ऑफ अ स्ल्यू का मतलब है बहुत अधिक संख्या, ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, इसके अलावा बीजेपी को असम में फ़ायदा मिला कि बीजेपी असम में कई तरह की बहुत अधिक मात्रा में कल्याणकारी योजनाएं असम की जनता के लिए लेके आई थी, उसका फ़ायदा बीजेपी को असम में मिला। While the Congress AIUDF partnership failed to live up to, देखो live up to का मतलब होता है उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन करना, है ना, अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करना। While the Congress AIUDF partnership, कि भाई कांग्रेस और AIUDF की जो साझेदारी है, पार्टनरशिप है, फेल्ड, वह असफल रही, टू लिव अप टू इट्स प्रॉमिस, यानी कि जो वादा कांग्रेस और AIUDF की पार्टनरशिप ने किया था उस वादे को वह नहीं जी पाई, है ना, उस अपेक्षा अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई। द बीजेपी इन्फ्लेम्ड कम्युनल पैशंस बाय सजेस्टिंग, बीजेपी इन्फ्लेम्ड का मतलब क्या होता है, लपट को सुलगा देना और भड़का देना। तो बीजेपी ने क्या किया कि ये जो कम्युनल पैशन है, यानी कि एक तरीके से सांप्रदायिकता के जो आवेग हैं, उन आवेगों को बीजेपी ने और ज़्यादा भड़का दिया, ये कहते हुए, ये सजेस्ट करते हुए दैट AIUDF लीडर बदरुद्दीन अजमल कुड बिकम चीफ मिनिस्टर इफ द अलायंस वॉन, अलायंस का मतलब होता है गठबंधन। भाई बीजेपी ने ये कहते हुए आग को और भड़का दिया, ये कहते हुए बीजेपी ने सांप्रदायिकता को और भड़का दिया कि अगर ये गठबंधन, कि कांग्रेस और AIUDF का गठबंधन अगर जीतता है तो AIUDF के लीडर बदरुद्दीन अजमल कुड, ऐसी संभावना बनती है कि बदरुद्दीन अजमल जो है वे चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। एज द पार्टीज की स्ट्रेटजिस्ट इन द विक्ट्री, फाइनेंस मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा, पार्टी के मतलब बहुत ही ज़्यादा मुख्य नीतिकार थे, कौन, फाइनेंस मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा, कि असम में ये जो बीजेपी के वित्त मंत्री हैं हिमांता बिस्वा शर्मा, ये पार्टी के एक तरीके से मुख्य नीतिकार थे। विल लाइकली मेक अ क्लेम, है ना, इस बात की पॉसिबिलिटी बनती है, इस बात के चांसेस बनते हैं कि वे दावा प्रस्तुत करेंगे फॉर द टॉप पोस्ट, चीफ मिनिस्टर के पद के लिए। एंड द बीजेपी विल हैव एन इंटरनल पावर टसल, टसल का मतलब होता है संघर्ष, खींचतान, टू हैंडल, और असम में बीजेपी को क्या करना होगा, ये जो सत्ता के लिए जो संघर्ष है ना, ये अंदरूनी जो खींचतान है उसको बीजेपी को संभालना पड़ेगा, है ना, इसको बीजेपी को मैनेज करना पड़ेगा। मिस्टर स्टालिन लेड द DMK टू पावर इन तमिलनाडु, अब तमिलनाडु की बात करते हैं। तो मिस्टर स्टालिन जो है इन्होंने प्रतिनिधित्व किया, लेड का मतलब है किसी को लीड करना, द DMK टू पावर इन तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में DMK को पावर में लेके आए मिस्टर स्टालिन आफ्टर अ हिएटस ऑफ 10 ईयर्स, हिएटस का मतलब होता है गैप, है ना, एक अंतराल जो होता है ना उसको बोलते हैं। तो 10 साल के अंतराल के बाद में मिस्टर स्टालिन DMK को तमिलनाडु में सत्ता में लेके आए। विद हिज सन ऑल्सो नाउ एन MLA, अब उनके मिस्टर स्टालिन जो है उनके बेटे भी अब MLA हैं। मिस्टर स्टालिन हैज़ टेकन फुल कंट्रोल ऑफ द DMK, अब मिस्टर स्टालिन के पास DMK पार्टी का पूरा नियंत्रण है, यानी कि DMK पार्टी पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में है। हिज विक्ट्री इज नॉट एडेड, एड का मतलब होता है सपोर्ट, बाय एनी स्ट्राइडेंट का मतलब है कठोर, पब्लिक रिसेंटमेंट अगेंस्ट द AIADMK गवर्नमेंट, हिज विक्ट्री इज नॉट एडेड, भाई DMK को जो विजय हासिल हुई है उस विजय में इस बात का सपोर्ट नहीं है, किस बात का सपोर्ट नहीं है, बाय एनी स्ट्राइडेंट पब्लिक रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट का मतलब मैंने आपको बताया नाराजगी होना, गुस्सा होना, है ना, किसी के खिलाफ गुस्सा होना, कि भाई किसी तरह का पब्लिक का कठोर गुस्सा नहीं था अगेंस्ट द AIADMK गवर्नमेंट, कि भाई ऐसा नहीं था कि पब्लिक जो है AIADMK सरकार से बुरी तरीके से नाराज थी और इस नाराजगी ने DMK को सपोर्ट किया, ऐसा नहीं था तमिलनाडु में। एंड देयरफॉर कैन बी कंसिडर्ड, इसलिए
डीएमके की जो विक्ट्री है उसको माना जा सकता है, कैन बी कंसिडर्ड का मतलब है उसको माना जा सकता है अ पॉजिटिव वर्डिक्ट इन हिज फेवर, एक सकारात्मक फैसला माना जा सकता है जो कि डीएमके के फेवर में पब्लिक ने दिया। मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा, द रिजल्ट्स ऑल्सो प्रूव, कि भाई ये जो नतीजे हैं वे इस बात को भी साबित करते हैं, द रेसिलियंस, रेसिलियंस का मतलब है फिर से उठ खड़े होना। भाई आपको दबाया गया, आप हार गए और फिर से आप उठ खड़े होते हो ना, उसको बोलते हैं रेसिलियंस ऑफ द्रविडियन पॉलिटिक्स। कि भाई ये जो चुनावी नतीजे हैं ये प्रूफ करते हैं, किस चीज़ को साबित करते हैं, द रेसिलियंस ऑफ द्रविडियन पॉलिटिक्स, कि भाई जो दक्षिण भारत की जो राजनीति है, द्रविडियन जो पॉलिटिक्स है वो एक बार फिर से उठ खड़ी हुई है। मॉडिफाइड टू न्यू चैलेंजेस, मॉडिफाइड का मतलब है परिवर्तित रूप में, न्यू चैलेंजेस, कि भाई जो नई चुनौतियां हैं उन नई चुनौतियों के आगे परिवर्तित रूप में द्रविडियन पॉलिटिक्स एक बार फिर से उठ खड़ी हुई है। नाउ इन द अपोजिशन एंड इट्स लीडरशिप स्टिल इन अ फ्लक्स, भाई अब AIADMK जो है अब वह विपक्ष में चली गई है और इसकी जो लीडरशिप है, AIADMK की लीडरशिप है स्टिल इन अ फ्लक्स। देखो कोई भी चीज़ इन अ फ्लक्स होती है ना, तो वो क्या है, मतलब एक तरीके से अभी भी एक तरीके से कन्फ्यूजन में है, अभी भी घूम रही है, मतलब है ना कि भाई एक तरीके से फ्लक्स में है चीज़ें, कि मतलब मामला एकदम क्लियर कट नहीं है, कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है ना AIADMK पार्टी के अंतर्गत। तो अब AIADMK विल हैव टू अडेप्ट टू सर्वाइव, अब AIADMK को विल हैव टू अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल होना, टू सर्वाइव, कि भाई सर्वाइव का मतलब है अपने आप को बनाए रखना, अपने आप को बचाए रखना। तो अपने आप को बचाए रखने के लिए AIADMK को अनुकूलन साधना होगा, है ना, अपने आप को अनुकूलित करना होगा। देयर आर अदर एस्पिरेंट्स एट प्ले, एस्पिरेंट का मतलब है अन्य खिलाड़ी, है ना, अन्य दावेदार। अदर एस्पिरेंट्स एट प्ले का मतलब होता है मैदान में, कि भाई मैदान में या इस खेल में, इस पॉलिटिकल खेल में अन्य खिलाड़ी भी हैं। एंड आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर इडप्पाडी के पालानीस्वामी माइट हैव टू अगेन बीट ऑफ चैलेंजेस फ्रॉम विद इन द पार्टी, और ये जो आउट गोइंग चीफ मिनिस्टर की तमिलनाडु के ये जो इडप्पाडी के पालानीस्वामी जो कि मुख्यमंत्री थे, जो कि अब जा रहे हैं, आउट गोइंग चीफ मिनिस्टर हैं, माइट हैव टू, इस बात की पॉसिबिलिटी बनती है ना, उनको ऐसा करना पड़ सकता है, माइट हैव टू, देखो माइट आ गया पॉसिबिलिटी के लिए और हैव टू आ गया अनिवार्यता के लिए। तो अब ये जो चीफ मिनिस्टर एडप्पाडी के पालानीस्वामी हैं इनको ऐसा करना पड़ सकता है टू बीट ऑफ, बीट ऑफ का मतलब है दूर करना, डिफीट करना, हराना, चैलेंजेस फ्रॉम विद इन द पार्टी, कि भाई जो DMK पार्टी है इसके अंतर्गत जो अंदरूनी चुनौतियां हैं उनको हराने की, उन्हें हराना पड़ सकता है मिस्टर एडप्पाडी पलानीस्वामी को, है ना, टू हिज लीडरशिप, उनके नेतृत्व के आगे, है ना, चैलेंजेस फ्रॉम विद इन द पार्टी टू हिज लीडरशिप, है ना, कि भाई उनका जो नेतृत्व है एडप्पाडी पलानीस्वामी का, उस नेतृत्व के आगे उनकी पार्टी के भीतर ही कई चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को अब उन्हें जो है हराना पड़ सकता है। इन केरला, केरला की अगर हम बात करें, द सेकेंड कंजिक्यूटिव विक्ट्री ऑफ द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट लेड बाय द CPI, कि केरल में जो है लगातार, कंजिक्यूटिव का मतलब है लगातार, लगातार दूसरी विक्ट्री हासिल हुई है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को, और इस LDF का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, CPI-M पार्टी के द्वारा। तो ये जो जीत हुई है, ये जीत चिन्हित करती है अ डिपार्चर, देखो डिपार्चर का मतलब क्या है, अलग होना, है ना, अ डिपार्चर फ्रॉम द एंटी इनकम्बेंसी वर्डिक्ट्स सिंस द 1980s, भाई 1980 से हम केरल में क्या देखते आए हैं, लगातार एंटी इनकम्बेंसी वर्डिक्ट, है ना, कि भाई जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसके खिलाफ फैसला केरल की जनता देती है, लेकिन पहली बार केरल की जनता ने उससे अलग काम किया, है ना, डिपार्चर किया, डिपार्चर का मतलब है अलग हो जाना। तो पहली बार हम क्या देखते हैं, 1980 के बाद से पहली बार केरल में हमने ये देखा कि भाई ये जो एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी वर्डिक्ट केरल की जनता ने नहीं दिया और केरल की जनता ने उसी सरकार को दोबारा चुना। फॉर चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन, है ना, कि भाई चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन, है ना, केरल के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन के लिए द कांग्रेस रेंडर्ड एमलेस, देखो ये कॉमा लगा हुआ है ना, ये कॉमा अभी जो जहाँ कॉमा लगता है ना, कॉमा के बाद में जो बात की जाती है वो ठीक कॉमा के पहले क्या कहा गया है उसके बारे में। अब ये जो बात लिखी हुई है ना रेंडर, ये कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि द कांग्रेस रेंडर, रेंडर का मतलब होता है बना देना,
कांग्रेस जिसको कि बिल्कुल एमलेस बना दिया है, लक्ष्य विहीन बना दिया है बाय इट्स एंटी डायलुवियन लीडर्स। देखो एंटी डायलुवियन का मतलब होता है ओल्ड फैशन्ड लीडर्स। भाई कांग्रेस जिसको कि कांग्रेस के ओल्ड फैशन्ड नेताओं ने बिल्कुल बिल्कुल एमलेस बना दिया है, बिल्कुल लक्ष्य विहीन बना दिया है, वाज इजी प्रे। तो मिस्टर पिनाराई विजयन के लिए कांग्रेस जो है बहुत ही आसान शिकार थी, वाज इजी प्रे। बट मिस्टर विजयन ऑल्सो रिटेन्ड हिज सपोर्ट बेस। लेकिन मिस्टर विजयन ने, है ना, रिटेन का मतलब बरकरार रखना, है ना, बरकरार रखना, हिज सपोर्ट बेस, कि भाई उनका जो आधार था, है ना, उनका जो बेस था, उस आधार को मिस्टर पिनाराई विजयन ने बरकरार रखा। किसके माध्यम से? थ्रू अ मिक्सचर ऑफ पॉलिटिकल एक्यूमेन। देखो एक्यूमेन का मतलब होता है चतुरता, तीक्ष्णता, है ना, मतलब बहुत ही चतुराई के साथ, है ना, कि भाई राजनीतिक चतुराई के साथ में, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, और कुछ प्रशासनिक उपायों के माध्यम से मिस्टर पिनाराई विजयन ने अपने सपोर्ट बेस को बरकरार रखा। हैविंग मैनेज, देखो हैविंग के साथ में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं हम, उसका मतलब होता है ऐसा कर लेने के बाद। हैविंग मैनेज टू फ्लड्स एंड द पेंडेमिक, कि भाई दो बाढ़ केरल को अब तक दो बाढ़ का सामना करना पड़ा है, और इन दोनों ये जो बाढ़ आई थी इनको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया मिस्टर पिनाराई विजयन ने। एंड और ये जो वैश्विक महामारी है कोरोना वायरस है, इसको भी ठीक ठाक तरीके से हैंडल किया विद कंसिडरेबल यानी काफ़ी मात्रा में, है ना, विद कंसिडरेबल एफिशिएंसी यानी मतलब है उनकी क्षमता, मतलब बहुत ही काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छी क्षमता के साथ में उन्होंने इस पेंडेमिक को और इन दो बाढ़ों को संभाला। ही ऑल्सो मेड सम डेयरिंग मूव्स। ही ऑल्सो मेड, डेयरिंग का मतलब है एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत ही बोल्ड कदम उठाया उन्होंने, है ना, बहुत ही हिम्मतवर कदम उन्होंने उठाए इन सोशल इंजीनियरिंग, है ना। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? एक तरीके से ये जो समाज है उसकी जो जोड़ तोड़ की जाती है ना, जैसे हिंदू मुस्लिम या जातीय समीकरण बैठाना, इन सबको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। दैट विल कंटिन्यू टू रिपल। तो साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि दमदारी भरे कदम उठाए और समाज का एक तरीके से जोड़ तोड़ भी उन्होंने किया, और इसके प्रभाव जो सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने की है ना, इसके प्रभाव जो है कंटिन्यू टू रिपल। रिपल का मतलब होता है क्या? ये जो लहर जो चलती है ना उसको बोलते हैं रिपल, कि इसके लहर नुमा परिणाम आगे भी हमें देखने को मिलेंगे। ऑल दैट पेड रिच डिविडेंड्स फॉर हिम, वे सारी की सारी बातें, डिविडेंड का मतलब क्या होता है? लाभ, फॉर हिम, जो कि मिस्टर पिनाराई विजयन के लिए बहुत ही प्रचुर मात्रा में लाभ लेके आई, है ना। वे कौन सी बातें थी? ऑल दैट पेड रिच डिविडेंड्स फॉर हिम, बट भाई ठीक है, इन सारी बातों ने, ये सारी की सारी जो बातें हुई कि भाई उन्होंने फ्लड्स को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया, पैंडेमिक को संभाला, सोशल इंजीनियरिंग की, इन सब चीज़ों के माध्यम से मिस्टर पिनाराई विजयन को लाभ हुआ। बट द पाथ अहेड, लेकिन आगे जो मार्ग है उनके सामने, है ना, अहेड का मतलब है आगे, इज गोइंग टू बी टफर, आगे होने वाला जो मार्ग है वो और भी ज़्यादा मुश्किल भरा होने जा रहा है, यानी कि आगे आने वाला मार्ग और भी मुश्किल होगा उनके लिए। एज क्यों? एज केरला फेसेस अ फ्रेश सर्ज, सर्ज का मतलब है बढ़ोतरी, इन कोविड-19 इन्फेक्शन। जैसा कि हम क्या देखते हैं, केरल जो है एक बार फिर से कोविड-19 का जो संक्रमण है उसमें बढ़ोतरी का सामना करता है, तो मिस्टर पिनाराई विजयन के लिए आगे मार्ग जो है थोड़ा सा कठिन होगा। फाइनेंसेस आर आल्सो चैलेंजिंग फॉर द स्टेट, कि भाई वित्त की दृष्टि से अगर हम देखें, पैसों की दृष्टि से अगर हम देखें, तो भी केरल के सामने कई चुनौतियां हैं, यानी कि पैसे भी केरल के पास ज़्यादा नहीं है। मिस्टर विजयंस कंप्लीट कमांड ओवर द पार्टी, कि भाई मिस्टर पिनाराई विजयन जो हैं उनकी उनकी पार्टी के ऊपर एक कंट्रोल नियंत्रण है। हैज़ इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण लगा देना अदर लीडर, कि भाई मिस्टर पिनाराई विजयन की जो पार्टी है उसमें उनकी जो कमांड है, उनकी जो लीडरशिप है बड़ी ही तगड़ी है। इसने क्या किया है? उनकी पार्टी के अन्य लीडर्स को ग्रहण लगा दिया है, यानी कि वे बहुत प्रमुखता से उभरे हैं, अन्य कोई लीडर्स दिखाई नहीं देता पिनाराई विजयन के सामने। अ सिचुएशन, यह एक ऐसी स्थिति है दैट कैन टर्न आउट का मतलब है साबित होना, टू बी होना, अ क्राइसिस इन द फ्यूचर, यह एक ऐसी स्थिति है पिनाराई विजयन की पार्टी की जो कि आगे आने वाले समय में एक संकट साबित हो सकती है। भाई एकमात्र लीडर सिर्फ पिनाराई विजयन नजर आ रहे हैं उनकी पार्टी में।
दीज रिजल्ट्स ऑल्सो होल्ड सम मैसेजेस फॉर नेशनल पॉलिटिक्स, कि भाई ये जो नतीजे हैं ये नतीजे होल्ड मतलब महत्व रखते हैं, सम मैसेजेस फॉर नेशनल पॉलिटिक्स, कि भाई राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के लिए भी ये नतीजे कुछ संदेश देते हैं। फॉर द कांग्रेस, कांग्रेस के लिए अगर हम बात करें एंड इट्स लीडर राहुल गांधी के लिए अगर हम बात करें तो ये चुनावी नतीजे क्या कहते हैं? दिस इज अ ग्रिम रिमाइंडर, ग्रिम का मतलब है बहुत ही ज़्यादा सीरियस, बहुत ही मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस रिमाइंडर है मिस्टर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए, दैट दे हैव नो वायबल पॉलिटिक्स, वायबल का मतलब है जीने में सक्षम, एट द मोमेंट, कि वर्तमान हालातों में, एट द मोमेंट कि भाई वर्तमान हालातों में कांग्रेस के पास ऐसी पॉलिटिक्स नहीं है जो कि काम कर सके, जो कि जीने में सक्षम हो। मिस्टर गांधी स्पेंड अ डिस्प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन केरला, भाई मिस्टर राहुल गांधी ने क्या किया, बिताया, क्या बिताया मतलब गैर अनुपातिक रूप में उन्होंने अपना समय और एनर्जी केरल में बिताई। दैट टर्न आउट टू बी अ काउंटर प्रोडक्टिव स्ट्रेटजी, और ये जो स्ट्रेटजी अपनाई ना मिस्टर राहुल गांधी ने कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा समय केरल में दिया, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी उन्होंने केरल को दी, तो ये स्ट्रेटजी साबित हुई, टर्न आउट टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा परिणाम लाने वाली, है ना। प्रोडक्टिव का मतलब है फलदायक और काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब है उल्टा फल देने वाली। तो ये प्रोडक्ट जो स्ट्रेटजी थी उनकी, ये स्ट्रेटजी जो है काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई, यानी कि उल्टी साबित हुई। द पार्टी लॉस्ट केरला एंड असम, कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है वह केरल में भी हार गई और असम में भी हार गई। द टू स्टेट्स इट हैड अ चांस टू विन, और ये दोनों राज्य ऐसे थे जहां पर कि कांग्रेस जीत सकती थी, है ना। इट हैड अ चांस, कांग्रेस के पास चांस था इन राज्यों में जीतने का। मिस्टर गांधी हैज़ टू रीथिंक, अब मिस्टर गांधी को क्या करना होगा, देखो हैज़ टू का मतलब है अब उनको ये करना होगा, क्या करना होगा, रीथिंक, दोबारा से सोचना होगा। हिज फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग का मतलब होता है बिल्कुल मुक्त रूप से जब आप काम करते हो ना उसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग। फुट लूज, फुट लूज का मतलब क्या है कि भाई आपका पैर बहुत ढीला है। फुट लूज का मतलब है कि आप कहीं भी ट्रेवल करते हो बड़ी ही फ्री तरीके से, है ना, बहुत ही फ्रीली आप कहीं भी ट्रेवल करते हो। फुटलूज पॉलिटिक्स, तो मिस्टर राहुल गांधी की ये जो पॉलिटिक्स है कि वे बहुत ही फ्रीली ट्रेवल करते हैं कहीं भी, है ना, एकदम स्वतंत्र रूप से जो है उन वो अपनी पॉलिटिक्स को करते हैं, तो इस पॉलिटिक्स के ऊपर उनको दोबारा से विचार करना होगा। फॉर द बीजेपी एंड इट्स लीडर्स, अगर बीजेपी के लिए और उसके नेताओं के लिए अगर हम बात करें, मिस्टर मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह, है ना, कि खास करके मिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह के लिए अगर हम देखें इन चुनावों के परिणाम क्या कहते हैं, दीज रिजल्ट्स मस्ट बी सॉबरिंग, देखो सॉबरिंग का मतलब होता है बहुत ही गंभीर, तो ये जो चुनावों के नतीजे हैं बीजेपी के नेताओं के लिए बहुत ही गंभीर होने चाहिए। इन केरला द पार्टी स्कोर्ड निल, भाई बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने केरल में क्या किया, बिल्कुल नील स्कोर रहा, उसका एक भी सीट नहीं जीती केरल में बीजेपी ने। लूजिंग द लोन सीट, लूजिंग का मतलब है हारते हुए, लोन सीट का मतलब है एकमात्र अकेली सीट। इट वॉन इन 2016, 2016 में केरल में बीजेपी ने एक सीट जीती थी, उस एक सीट को भी हारते हुए। इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु में क्या स्थिति रही बीजेपी की, इट माइट इवन हैव डैमेज्ड द प्रोस्पेक्ट का मतलब है संभावना, ऑफ अलाय, अलाय का मतलब है मित्र, आपका सहयोगी, AIADMK, भाई तमिलनाडु में चांस था बीजेपी का कि अगर बीजेपी को कुछ सीट मिलती तो बीजेपी क्या कर सकती थी, AIAD, इस बात की प्रोस्पेक्ट थे, इस बात की संभावना थे कि AIADMK के साथ में अपना गठबंधन बना सकती थी, लेकिन शायद ये जो प्रोस्पेक्ट था इस प्रोस्पेक्ट को भी बीजेपी ने तमिलनाडु में नुकसान पहुंचा लिया। द नोशन, ये अवधारणा है ना, ये अवधारणा, दैट देयर कैन बी अ नेशनलिस्ट स्ट्रेट जैकेट, देखो स्ट्रेट जैकेट का मतलब होता है एक तरह का कपड़ा जिससे आप क्या करते हो, व्यक्ति के हाथों को बांध देते हो। देखो क्या है कि कभी कभी क्या है, पागल खाने में अगर व्यक्ति क्या है अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले, इसके लिए एक तरह का विशेष जैकेट होती है, एक तरीके का कपड़ा होता है, उसके माध्यम से उसके हाथ बांध दिए जाते हैं। तो एक राष्ट्रीय जैकेट हो सकती है हमारे पास, है ना, इस तरह की कल्पना करना, इस तरह की अवधारणा करना कि एक राष्ट्रीय जैकेट हो सकती है, इनटू विच द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया विल फिट, है ना, एक ऐसी स्ट्रेट जैकेट हो सकती है जिसमें कि भारत की जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, उसको फिट किया जा सकता है, यानी कि भारत की विविधता को उस स्ट्रेट जैकेट में
बांधा जा सकता है। इस तरह का जो नोशन है ना, इस तरह की जो अवधारणा है, ये जो नोशन है इज इररिस्पॉन्सिबल, ये गैर जिम्मेदाराना है कि ऐसा सोचना कि कोई भी राष्ट्रीय स्ट्रेट जैकेट हो सकती है कि भाई जैसा बीजेपी सोचती है ना कि भाई हिंदुत्व नेशनलिस्ट को अपना लिया आपने और इसी को जो है पूरे भारत में अप्लाई कर दिया, तो ऐसा सोचना गैर जिम्मेदाराना है। दे मस्ट कंसिडर अ सॉफ्टर परस्यूट ऑफ पावर, कि बीजेपी के जो लोग हैं उनको इस बात को कंसिडर का मतलब है ख्याल में लेना, अ सॉफ्टर परस्यूट का मतलब है फॉलो करना, पीछा करना ऑफ पावर, यानी कि बीजेपी को थोड़ा सा नरम रुख अपनाना चाहिए पावर का पीछा करने के लिए, पावर को प्राप्त करने के लिए, है ना। आगे देखते हैं, द लेफ्ट टेस्टेड हिस्टोरिक विक्ट्री, कि भाई जो लेफ्ट पार्टी है टेस्टेड हिस्टोरिक विक्ट्री इन केरला, कि भाई केरल में ठीक है लेफ्ट पार्टी को बड़ी ही ऐतिहासिक जीत हासिल हुई, बट फेसेस एक्सटिंक्शन का मतलब है विलुप्त हो जाना इन बंगाल, लेकिन लेफ्ट पार्टी ने क्या किया, बंगाल में बिल्कुल विलुप्ति का सामना किया, यानी कि बंगाल में बिल्कुल विलुप्त हो गई, कोई सीट हासिल नहीं हुई। एक्सपेरिमेंट्स इन एक्सक्लूसिव मुस्लिम पॉलिटिक्स आर नॉट वर्थवाइल का मतलब होता है मुनासिब, उपयुक्त, उचित। एक्सपेरिमेंट, कि भाई इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट है ना इन एक्सक्लूसिव मुस्लिम पॉलिटिक्स, कि मुस्लिम राजनीति को बिल्कुल छोड़ देना, है ना, तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये भी वाजिब नहीं है, ये भी मुनासिब नहीं है। द रिजल्ट्स हो, है ना, कि भाई ये जो चुनावी नतीजे हैं ये ऐसा दिखाते हैं कि भाई इस तरह की अगर आप पॉलिटिक्स अपनाते हो कि मुस्लिम पॉलिटिक्स को आप बिल्कुल छोड़ देते हो, तो ये भी उचित नहीं है। द इंडियन सेक्युलर फ्रंट, कि भाई इंडियन सेक्युलर फ्रंट ये एक पार्टी का नाम है, फाउंडेड बाय अ क्लरिक का मतलब होता है पादरी, जिसकी की स्थापना पादरी के द्वारा की गई, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। हार्डली हैड एन इम्पैक्ट, मुश्किल से बामुश्किल इसका कोई प्रभाव नजर आया हमें वेस्ट बंगाल में इस पार्टी का। इन असम द AIUDF एंड कांग्रेस, असम में हमने क्या देखा कि AIUDF और जो कांग्रेस है वे असम में प्रतीत होती हैं टू हैव फेल्ड, कि वे फेल हो गई हैं। टू एग्रीगेट का मतलब होता है आपका टोटल कितना रहा, टू एग्रीगेट देयर इंडिविजुअल टैलीज ऑफ 2016, टैली का मतलब है संख्या, कि 2016 में जो संख्या थी, 2016 में जितनी सीट AIUDF और कांग्रेस ने प्राप्त की थी उस टोटल आंकड़े के करीब ये दोनों पार्टीज पहुंच पाने में नाकामयाब रही। द बीजेपी माइट हैव लॉस्ट मोर देन इट वॉन, हो सकता है इस बात के चांसेस बनते हैं कि बीजेपी ने जितना जीता है उससे ज़्यादा खो दिया हो, बट संडेज वर्डिक्ट, लेकिन रविवार के ये जो नतीजे थे आर नो इंडिकेशन, यह इस बात का इंडिकेशन नहीं है, इस बात का सूचक नहीं है दैट अ नेशनल लेवल अल्टरनेटिव टू इट इज इन द मेकिंग। देखो इन द मेकिंग का मतलब होता है निर्माण में होना, है ना, कि भाई राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का विकल्प निर्मित हो रहा है, इस बात के चुनावी नतीजे इंडिकेशन नहीं देते। दैट इज स्टिल सम डिस्टेंस अवे इन टाइम एंड एफर्ट, कि भाई राष्ट्रीय रूप से बीजेपी का विकल्प तैयार हो सके शायद अभी इसमें टाइम लगेगा, शायद अभी इसमें एफर्ट लगेंगे। देयर इज स्टिल सम डिस्टेंस अवे, अभी भी मतलब काफ़ी दूरी बाकी है कि भी बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का विकल्प तैयार हो सके, बीजेपी का विकल्प हमें मिल सके, उसके लिए अभी जो है वक्त लगेगा।